नमस्कार। डीएनएक्स टीवी डिजिटल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे जो कृषि बिल अभी आ रहा है उस विषय पर। आपका स्वागत है कन्हैया जी। जी, नमस्कार। जी। सबसे पहले तो हम ये चर्चा आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे केंद्र में अभी केंद्र सरकार ने कृषि बिल को ला रहे हैं, तो उस पर आप लोगों का क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट अभिमत है। ये जो जी, जी। कृषि बिल लाया जा रहा है, वो कृषकों के साथ पूरी तरह से अन्याय होगा। कृषकों के हुँ, साथ एक तरह का खिलवाड़ है। भारत की जी, अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और खासकर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तो कृषि पर आधारित है। और यदि कृषक जो है गुलाम हो जाएगा, तो ये पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। कृषकों को किसी भी हाल में बचाने के लिए कांग्रेस जी, पार्टी किसानों के पूरी तरह साथ है। किसानों के साथ कोई अन्याय ना होने पाए, किसानों को हुँ, उनकी उपज का न केवल सही मूल्य मिले, बल्कि किसान अपनी संपदा का मालिक भी बना रहे। ये एक जी, महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत है। कल हमारी पार्टी के द्वारा पूरे देश में अलग-अलग स्थान पर प्रेस वार्ताएं हुई। माननीय भूपेश बघेल जी ने भी नागपुर में जाकर पत्रकार वार्ता ली है और कांग्रेस जी, बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में ही नहीं, जहां-जहां देश में कांग्रेस की सरकारें हैं, किसानों के पक्ष में जो काम किए हैं, उसी वजह से इस कोरोना काल में जब घनघोर रूप से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, जहां पूरी तरह से देश में लोग पैसे के लिए जो मतलब हमारी लिक्विडिटी जो खत्म हुई है, उसके लिए जी। परेशान थे। वहीं छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था हमारी कारगर रूप से इसीलिए चलती रही है क्योंकि किसानों के साथ जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, उस वादे को निभाया और काम किया है। अच्छा, इस किसानों को इस बिल में क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है योगेश जी की केंद्र सरकार एमएसपी को लगभग समाप्त कर देना चाह रही है पिछले हुँ, दरवाजे से। एमएसपी जी, मतलब न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाता है, उसी वजह से किसान अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा जी। बाजार में जो है वो सही मूल्य प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन काम है। तो उस हुँ, हुँ। स्थिति में जैसा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में घोषणा की 2500 रुपए में हम अनाज धान लेंगे, 2500 रुपए क्विंटल में, और कांग्रेस ने 2500 रुपए क्विंटल में वो धान लिया। यही वजह है, जी, मैंने पहले कहा फिर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। किसान के पास यदि जी, पैसा आता है तो वो पैसा बाजार में आता है और बाजार में रोटेट होता है तो अपने आप बाजार में चमक आती है। ये जो जी, मूल कारण है, यदि किसान को उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, तो किसान पूरी तरह से जो है अर्थव्यवस्था वहां धराशायी होगी। मजबूरी में किसान कम रेटों में जो है उसका जब सरकार धान नहीं खरीदेगी, कम बाजार खुला हो जाएगा, तो कम मूल्य पर यदि उसकी उपज खरीदी बिक्री होगी, तो उसको जो है आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी अवस्था में धीरे धीरे किसान जो है मजबूर होकर के, जो केंद्र सरकार की तरफ से कह लीजिए या कारपोरेट घरानों की तरफ से कह लीजिए, एक जो षड्यंत्र हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती का, उस दिशा में किसान को बढ़ना मजबूरी हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस जो है इस बिल का विरोध कर रही है। किसान अपनी जो है संपदा का मालिक रहे, किसान अपने अनुसार फसल का उत्पादन कर सके, किसान अपनी फसल को सरकार के पास जाकर के बेच सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना। बल्कि हमें तो आश्चर्य इस बात का है कि पिछले 6 वर्षों से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने दबाए रखा है, जबकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कांग्रेस की सरकार थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कह करके लगातार आंदोलन करते रहे। अब 6 जी, वर्षों से उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यदि लागू हो जाएगी, तो जो धान का समर्थन मूल्य हम 2500 रुपए दे रहे हैं, केंद्र सरकार स्वयं उसको 2550 2450 रुपए मूल्य देने की स्थिति में आ जाएगी। पर चूंकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देना नहीं चाहते हैं, किसानों को उनके हालात पर छोड़ देना चाहते हैं, इसलिए इस बिल का कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है और ये विरोध लगातार पूरे देश में जारी रहेगा। और केवल कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, आज तो देश भर में किसानों ने बंद का आह्वान किया है।
कि किसान आखिर जी क्यों विरोध कर रहे हैं। यदि किसानों के लिए लाभप्रद होता तो किसान विरोध नहीं करती। यदि केवल राजनीतिक विरोध होता तो ये विरोध किसान राजनीतिक दल के लोग करते, किसान नहीं करते। यदि किसान आंदोलन रहते हैं, इसका मतलब है कि ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि हकीकत में ये किसानों के खिलाफ है। जी। अच्छा, कन्हैया जी, ये भी है कि अभी हाल ही में नागपुर में हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, वो अभी गए थे। पंजाब में अभी हुआ, पंजाब में रेल रोको आंदोलन भी हुआ बीच में। आगे और क्या-क्या आप लोगों का मतलब ये है कि इस पर आप लोग एक्शन लेंगे? देखिए, ये तो क्रमशः चलने वाला आंदोलन है। ये आंदोलन तब तक जी, चलेगा जब तक कि केंद्र सरकार अपनी गलत नीतियों को वापस नहीं ले लेती, जो किसान विरोधी नीतियां हैं। अभी 29 तारीख को छत्तीसगढ़ में हम राजभवन कूच करके राज्यपाल महोदया से मिलकर उन्हें भी ये विरोध दर्ज कराएंगे। राष्ट्रपति के नाम उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। उसके साथ साथ लगातार पूरी प्रक्रिया चलेगी। हस्ताक्षर अभियान होने हैं। देश भर से किसानों के हस्ताक्षर अभियान चलेंगे। छत्तीसगढ़ में भी वो हस्ताक्षर अभियान चलेगा। विधानसभा वार जो है धरना प्रदर्शन होंगे, फिर राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन होंगे और पूरे देश में ये काम एक साथ चलेगा। और ये आंदोलन, मैंने फिर कह रहा हूँ, पहले भी कहा है कि किसानों को उनके उपज का सही मूल्य मिल सके, किसान कहीं बंधक ना बन सके, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े जी, कारपोरेट घराने पिछले दरवाजे से आकर के हम किसानों की संपदा पर कब्जा ना कर सकें। इसलिए ये आंदोलन लगातार चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि किसान इस जो एक ऐसा बिल लेकर के आया गया है, जो काला बिल जिसको हम कह सकते हैं, वो काला बिल वापस नहीं हो जाएगा। अ, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में अभी कोरोना की क्या परिस्थिति बनी हुई है? कोरोना को लेकर के जिस तरह का संक्रमण फैला है कोरोना का, जी, वो जी। संक्रमण तौर पर बहुत चिंताजनक संक्रमण है। लेकिन धीरे धीरे हुँ, हमें जैसा कि अभी पिछले दिनों से लगातार बढ़ते बढ़ते केस प्रतिदिन 3,000 3,500 केस तक भी आने चालू हुए थे। अभी जी। केसेस की संख्या कम हुई है। ऐसा लगता है हुँ, कि वायरल जो एक फैला था, अभी मौसम जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह हुँ, से हुँ। भी कोरोना का संक्रमण ज्यादा तेजी से फैला था। और जी, अभी लॉकडाउन जो हुआ है पूरे प्रदेश में, आधे से अधिक जिलों में कंटेनमेंट क्षेत्र होने की वजह से लॉकडाउन हुआ है, तो उसका भी लाभ हुँ, हमें मिलेगा। और कोरोना से बहुत जल्द ये प्रदेश मुक्त हो, यही हम सब कामना भी कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। क्योंकि ये एक जी, ऐसा संक्रमण का दौर चल रहा है जिसमें हम अपने लोगों के लिए भी अपनों के पास जाकर के मिल नहीं पा रहे हैं। उनकी जितनी ऐसे दौर में हुँ, समस्याएं हो रही है, कई जगह जहां अपने परिवार के लोगों का ही देहांत हो जा रहा है, उन तक हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा दौर है जो संकट का, वो दौर भी गुजरेगा और उस दौर को को जी, अच्छे से गुजर जाए, ज्यादा लोग संक्रमित ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग अपनी खुद की चिंता, अपने लोगों की चिंता, अपने परिजनों की चिंता, अपने इष्ट मित्रों की चिंता भी करें। क्योंकि केवल सारी चीजें हम ये कह दें कि सरकार ही सब कुछ कर लेगी, तो सरकार आपको जबरदस्ती करके घर के अंदर कैद नहीं कर सकती। घर के बिल्कुल। अंदर हम लोग अपनी मर्जी से रह पाएंगे और अपनी मर्जी से रह करके इस संक्रमण को रोकेंगे, तभी पूरी तरह से क्षेत्र संक्रमण मुक्त हो पाएगा। घर में रहना, पूरी व्यवस्था एक तरह से चौपट हो जाती है, बहुत दुष्कर जी, काम है। लेकिन जब जरूरत है तब निश्चित तौर पर हम लोगों को घर पे रहना होगा। मैं ये नहीं कहता कि लॉकडाउन इसका कोरोना से मुक्ति का कोई अंतिम उपाय है। लॉकडाउन हुँ, कोरोना से मुक्ति का उपाय नहीं है। लॉकडाउन केवल कोरोना की संक्रमण की जो चेन है, जो लगातार फैल रही है, उस चेन को हुँ, तोड़ने का माध्यम है। लॉकडाउन के जी, माध्यम से कोरोना समाप्त होगा, ये मैं नहीं कह रहा बिल्कुल। अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर एक शिकायत आई है कि व्यवस्था जो है उतना ख़ास नहीं है। तो आपके क्षेत्र में कैसी व्यवस्था है? हूँ। देखिए, जिस तरह से अचानक संक्रमण बढ़ा, मरीजों की संख्या बढ़ी है, जी, निश्चित जी, तौर जी। पर यदि जहाँ लोड किसी भी जगह पे बढ़ता है तो थोड़ी व्यवस्था चरमराती है, हुँ, लेकिन कहीं ऐसी अव्यवस्था नहीं हुई जी, कि जिसकी वजह से
मरीजों को उपचार नहीं मिला हो या किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली हो, ऐसी अवस्था नहीं आई है। पर एक बात जी, निश्चित तौर पर है कि निजी अस्पतालों में लोगों की काफ़ी हाँ, शिकायतें हैं कि उनको जो पैकेज घोषित हुए हैं, उन पैकेजों का स्पष्टीकरण नहीं होने की वजह से लोग हुँ, उसमें भ्रमित हो रहे हैं। ज़्यादा बिल लग रहा है तो वो कहते हैं कि जब यहाँ का पैकेज इतने रुपए का था तो ज़्यादा क्यों हो रहा है? वो स्पष्टीकरण नहीं होना उन सब के लिए एक थोड़ा समस्या का कारण बन रहा है। जी। अच्छा कन्हैया जी, एक सवाल अंतिम में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में लगभग काफ़ी सारे जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, वो रुकी हुई थी। बट इस समय कहीं न कहीं जो शराब है, उसको लेकर के काफ़ी एक चला है कि शराब दुकानें भी खुली रही। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? शराब दुकानें लॉकडाउन में खुली नहीं है। जी, यदि अवैध शराब का कहीं विक्रय हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। और ये जी, जी। शराब दुकानें लॉकडाउन जब भी हुआ, कभी खुली नहीं हुँ, रही हुँ। हैं, बार भी खुली नहीं है। और इस जी, बात का जो लोग यदि बात कह रहे हैं तो वो भ्रामक प्रचार है, क्योंकि स्पष्ट रूप से शासन के जो कलेक्टर के द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसमें हुँ, केवल हुँ। और केवल उन मेडिकल सुविधाओं को ही चालू रखने की घोषणा की गई है। उसके अलावा सभी सुविधाएं, यहाँ तक कि ये पहली बार हुआ है जब लॉकडाउन हुँ, में किराना और सब्जी की दुकानें तक बंद है। केवल दूध के लिए सुबह 1.5 घंटे का समय और शाम को 1.5 घंटे का समय बिल दिया। बाकी सभी हुँ, हुँ। जितने भी प्रकार के व्यापार व्यवसाय हैं सभी बंद हैं। लेकिन जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि लॉकडाउन कोरोना से निपटने का उपाय, अंतिम उपाय नहीं है। ये केवल एक माध्यम है चेन को तोड़ने का। जी, लॉकडाउन के माध्यम से अर्थव्यवस्था, जो आपने कहा, निश्चित तौर पर प्रभावित होती है। माननीय जी, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां हमारी प्रारंभ रहें, लेकिन कहीं किसी जी, मजबूरी में इन कदमों को उठाया जाता है। अतः इसमें हम सब सहयोग करें, यही हम सबका निवेदन एक दूसरे से हो सकता है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद कन्हैया जी कि आपने हमें समय दिया और आप हमारे इस खास एपिसोड में आप जुड़े। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।